आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हो कि रमा एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे जीवन की सुख शांति का आशीर्वाद है। इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं आती है अपने भक्तों के घर पर, लेकिन पूजा विधि में एक भी गलती हो जाए तो सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। तो इस वीडियो में आप सही विधि जानिए और क्या गलती है जिसे आपको करने से बचना है, क्योंकि हर कोई ज्यादातर यही गलती करता है। इसलिए आप अंत तक वीडियो को अवश्य ही देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। इस दिन व्रत करने से घर में विराजित लड्डू गोपाल अगर आपके हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर सदैव के लिए आपके घर में निवास करती है। कार्तिक कृष्ण एकादशी 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर इस तिथि का समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 18 अक्टूबर को रमा एकादशी का पारण किया जाएगा। इस दिन जो है बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर घर में विराजित लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल को विशेष भोग लगाते हैं, उन्हें विशेष स्नान कराते हैं, क्योंकि यह कार्तिक मास की एकादशी है और कार्तिक मास हमारे ठाकुर जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सभी पापों को, मानव को मुक्त करने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। जो मनुष्य के साल भर आने वाले एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता, वो महज एक एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्लभता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। वो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसे समतुल्य फल रमा एकादशी का व्रत रखने मात्र से आप लोगों को प्राप्त होगा। घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको जो है वह फल प्राप्त होगा। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। रमा एकादशी को सही विधि से करने से आपको जो है महायज्ञों जितना फल प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि देती है, धन में वृद्धि करती है और आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना कि अगर इस विधि के अनुसार आप घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा करते हो और सही विधि के द्वारा रमा एकादशी के दिन अगर आप व्रत भी नहीं कर पाते, सात्विक भोजन करते हुए इस पूजा विधि को करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में या घर पर ही सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो पहले से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, लेकिन अगर आप पूरा कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते तो रमा एकादशी के दिन आप अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। अपने स्नान जल में आप गंगा जल और काले तिल डालकर और एक आंवला डालकर स्नान कीजिए। आपको महानदियों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होगा। उसके पश्चात देखिए, आपको घर में विराजित लड्डू गोपाल को प्रेम पूर्वक जगाकर जो है अपनी रमा एकादशी की पूजा प्रारंभ करनी है। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को आपको सबसे पहले जगाकर रमा एकादशी के दिन ठाकुर जी को 5 चीजों से स्नान कराया जाता है और इन 5 चीजों को आप अलग अलग से स्नान कराइए। सबसे पहले ठाकुर जी को आपको शहद से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को देसी घी से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। फिर आपको दही से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको सिंपल जल में तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। इस तरह से स्नान कराने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप जो है दक्षिणावर्ती संघ के द्वारा अगर यह स्नान कराते हो तो उससे ठाकुर जी लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको रमा एकादशी का आधा फल स्नान के समय ही प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप तांबे के लोटे से, पीतल के लोटे से ठाकुर जी को स्नान कराइए। फिर ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार करके उन्हें कोई भी जो है
हरे रंग की या फिर पीले रंग की या गुलाबी रंग की, नीला रंग भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। नीले रंग की पोशाक धारण कराकर सबसे पहले आपको रमा एकादशी के लिए चौकी लगानी है। देखिए, अगर मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में ही आसन लगा सकते हो। मंदिर में स्पेस नहीं है तो आप अलग से चौकी लगाकर भी यह आसन लगा सकते हो। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं है तो फिर आप विष्णु भगवान की कोई भी तस्वीर लेकर रमा एकादशी व्रत की यह पूजा विधि कर सकते हो। उससे भी आपको रमा एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। सबसे पहले आपको जहां पर आसन लगाना है उस स्थान को साफ स्वच्छ करके लाल या पीले रंग का आसन बिछाना है। आसन के ऊपर ध्यान रहे, रमा एकादशी के दिन सिर्फ आपको लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी है, गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को भी आपको विराजित करना है। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को आप अपने आसन पर विराजमान कीजिए। साथ ही साथ वहां पर फूलों से गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को भी आसन दीजिए। वीडियो में आप देख सकते हो, मैं आपको संपूर्ण विधि करके दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, ठाकुर जी को विराजमान करने के पश्चात हमें अपनी कलश स्थापना करनी है। देखिए, हमें कलश स्थापना रमा एकादशी के दिन जरूर ही करनी है। उसके लिए आपको एक शुद्ध लोटा जल का लेना है। आपको सीधे सीधे चौकी पर कलश को स्थापित नहीं करना है। आपको अपने कलश के नीचे एक चीनी से भरा पात्र अवश्य ही रखना है। आप सात्विक भी बना सकते हो, आप अष्टदल कमल भी बना सकते हो। कलश में आप सिर्फ एक लौंग का जोड़ा डाल दीजिए। उसके ऊपर आपको एक नारियल, हरा नारियल पूजा वाला आपको जो है रखना है। आप कोई जो है मौसमी फल भी रख सकते हो, जैसे कि पपीता हो गया, सेब हो गया। अगर पीला फल रखते हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, अन्यथा आप नारियल रखिए। कलश स्थापना करने के पश्चात आपको गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है। माता लक्ष्मी को आप पीले रंग की, लाल रंग की या गुलाबी रंग की कोई भी चुनरी समर्पित कीजिए। ठाकुर जी को हमने स्नान कराकर पहले से ही श्रृंगार कर दिया है। अगर आप तस्वीर पर यह पूजा विधि करते हो विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान को भी आप जो है कलावा वस्त्र रूप में समर्पित कीजिए। यह तैयारी होने के बाद हमें जो है अपना रमा एकादशी का व्रत का जो है दिया स्थापित करना है। देखिए, अगर आप अखंड दिया लगाना चाहते हो तो आपको बड़ा दिया लेना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूजा के समय दिया जलाना चाहते हो, आप कोई भी छोटा दिया जो रोज की पूजा में आप लेते हो उस दिए को लेकर जलाना है। याद रखिए, देसी घी या तिल के तेल से ही यह दिया आपको जलाना है। पहले आपको एक प्लेट में सात्विक बनाना है या फिर अष्टदल कमल भी आप बना सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह बोलते हुए आपको अपने दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर गणेश जी भगवान को, माता लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को आपको दीप दिखाना है। उसके पश्चात आपको अपने कलश पर भी सिंदूर से या चंदन से आपको सात्विक बनाना है। अपने कलश पर आपको कलावा भी बांधना है। गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी और ठाकुर जी को आपको जो है कनेर का फूल समर्पित करना है, सफेद रंग का या फिर पीले रंग का। आप जो है गेंदे के फूल भी समर्पित कर सकते हो। आपके घर में अगर ताजा फूल खिलते हैं वो भी आप ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। गणेश जी भगवान को आपको दुर्वा अवश्य ही समर्पित करनी है। गणेश जी भगवान और ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाना है। माता लक्ष्मी को आपको सिंदूर या रोली से तिलक लगाना है। उसके पश्चात आपको प्रार्थना करनी है और अपने व्रत का संकल्प लेना है कि हम रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हमारा व्रत पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। उसके पश्चात आपको गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल को जो है फलों का भोग लगाना है। देखिए, सबसे पहले आपको गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को फलों का भोग लगाना है और यह गलती बिल्कुल भी मत करना। ध्यान रखना, जब आप गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को भोग लगाते हो उस समय आपकी प्लेट में तुलसी दल नहीं होना चाहिए। तुलसी दल का भोग गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को नहीं लगाया जाता। पहले यह भोग गणेश और लक्ष्मी जी को लगाया जाएगा। उसके पश्चात उसी प्लेट में तुलसी दल रखकर आप ठाकुर जी को वह भोग लगाइए। रमा एकादशी के दिन नारियल की मिठाई का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर हम विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता को नारियल की मिठाई का भोग लगाते हैं तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप नारियल के लड्डू या मिठाई
का भोग रमा एकादशी के दिन अवश्य ही लगाए। आप जो है नारियल का भोग पहले गणेश और लक्ष्मी जी को लगाए, उसके पश्चात तुलसी दल रखकर जैसे मैंने बताया है ठाकुर जी को लगाए। कोई भी आप मिठाई का भोग जिसमें अन्न न हो ठाकुर जी को लगाइए, गणेश जी लक्ष्मी जी को लगाइए और आपको उसी विधि से लगाना है। पहले बिना तुलसी दल के आपको भोग गणेश जी और लक्ष्मी माता को लगाना है, फिर तुलसी दल रखकर वही भोग अगर आप विष्णु भगवान के चित्रपट की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो तो उन्हें लगाना है, अन्यथा आपको लड्डू गोपाल को लगाना है। इसके बाद देखिए सबसे विशेष भोग होता है रमा एकादशी का, जो होता है तुलसी की मंजीरी का भोग। तुलसी की मंजीरी का भोग लगाने से हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं और कहते हैं तुलसी की मंजीरी का भोग जो है रमा एकादशी के दिन लगाने से लड्डू गोपाल भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। 5 या 7 तुलसी की मंजरी लेकर आपको रमा एकादशी के दिन अवश्य ही भोग लगाना है। मक्खन का भोग भी रमा एकादशी के दिन ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को लगाने से वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आपको भोग इसी विधि से लगाना है, पहले बिना तुलसी दल के, और जब ठाकुर जी को लगाओ लड्डू गोपाल को लगाओ तो उसमें तुलसी दल रखना अत्यंत अनिवार्य है। रमा एकादशी के दिन पंचामृत का भोग आपको बहुत ही जरूरी लगाना है। गणेश जी भगवान लक्ष्मी माता को आपको रमा एकादशी के दिन पंचामृत का भोग लगाना है। कहते हैं मखाने डालकर अगर पंचामृत का भोग लक्ष्मी माता को हम रमा एकादशी के दिन लगाते हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं उस भोग को ग्रहण करने के लिए हमारे घर पधारती है। माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है पंचामृत, इसलिए आप मखाने डालकर दूध, दही, शहद, शक्कर और जल से पंचामृत अवश्य बनाए। माता लक्ष्मी को, गणेश जी भगवान को पंचामृत का भोग लगाए। ठाकुर जी को भी तुलसी दल डालकर रमा एकादशी के दिन पंचामृत का भोग लगाने से वो बहुत अधिक प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माता को आपको श्रृंगार अवश्य ही समर्पित करना है, इससे लक्ष्मी माता आपको जो है सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। इसलिए 5, 7 या फिर 11 जितनी या फिर 16 जितनी सामर्थ्य है श्रृंगार लक्ष्मी माता को आपको समर्पित अवश्य ही करने हैं। देखिए इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसके पश्चात जो सबसे अधिक अनिवार्य है, आपको इस दिन दीपदान अवश्य ही करना है। यह दीपदान आप सुबह के समय कर सकते हो या फिर संध्या के समय कर सकते हो, लेकिन जितने भी आपको दीपदान करने हैं उतने दीपक अपनी पूजा में आपको रखने हैं। 5 या 11 या 21 जितने भी दीपक आप दीपदान करना चाहते हो, उस दिन रमा एकादशी की चौकी लगाते हो तो वह दीपक आप वहां पर पूजा में अवश्य रखिए, क्योंकि यह संकल्प होता है कि आज रमा एकादशी के दिन हम इतने दियों का दीपदान करेंगे। तो आपको अपनी पूजा में ही दिए की प्लेट सजा कर रखनी है और पूजा के बाद भी आप यह दीपदान कर सकते हो। संध्या के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक भी यह दीपदान किया जाता है। रमा एकादशी के दिन चौमुखी दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। और सबसे बाद में आपको जो है हाथों में फूल लेकर रमा एकादशी की कथा पढ़नी है। आप गूगल से पढ़ सकते हो, आपके पास पुस्तक है उससे पढ़ सकते हो। रमा एकादशी की कथा पढ़ने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करके आपको गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता और ठाकुर जी की ओम जय जगदीश हरे या लड्डू गोपाल की जो भी आरती आती है वह आरती करनी है, अपने नाम जाप करनी है। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जितनी पूजा पाठ आपको करनी है अपनी पूजा कर लीजिए। सबसे बाद में अगर आप करना चाहते हो तो यह छोटा सा हवन अवश्य करें, इससे आप घर की जो है नेगेटिव एनर्जी वो एकदम से सारी दूर हो जाएगी। आपका घर शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और ठाकुर जी का, माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा तो वो कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अंत में कपूर जलाकर उसमें आपको एक लौंग का जोड़ा अवश्य ही चढ़ाना है। थोड़ी सी पीली सरसों आप उसमें डाल दीजिए। साथ ही जो भोग आपने लगाए हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा भोग लेकर आप जो है उस कपूर पर अवश्य डालिए। फिर उस हवन के पात्र को उठाकर आप जो है अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो एकदम से दूर हो जाएगी और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। इस तरह से आपकी जो है रमा एकादशी की यह संपूर्ण विधि है। इस विधि से पूजा करने से अगर आप व्रत भी नहीं करते, सिर्फ सेवा कर लेते हो, इस तरह से पूजा करते हो तो आपको रमा एकादशी का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में
धन धान्य की वृद्धि करती है। लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से जागृत होकर आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है उस मनोकामना को ठाकुर जी अवश्य ही पूरी करते हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रमा एकादशी के दिन कार्तिक मास में आपको ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा करने का मौका मिला और इस तरह से उन्हें स्नान कराकर श्रृंगार करके भोग लगाकर आप रमा एकादशी का करोड़ों गुना फल प्राप्त कर सकते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके मन में अब भी कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। रमा एकादशी को लेकर आपका जो भी क्वेश्चन है आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। देखिए, रमा एकादशी के दिन आपको अनाज और दालों का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं। संध्या को यानी शाम के समय आपको पूजा अवश्य करनी है। इस दिन शाम की पूजा और दीप दान से आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। कुछ लोग सुबह पूजा कर लेते हैं और शाम की पूजा नहीं करते, इससे आपका व्रत अधूरा माना जाता है। दिन में नहीं सोना है, रात्रि में भी आप नाम जाप करते हुए, मानसिक जाप करते हुए अपनी रात्रि को व्यतीत करें। किसी को दुख नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना है और अगले दिन द्वादशी के दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। देखिए, द्वादशी के दिन आप ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। आपके पास में कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे दान पुण्य करके अपने व्रत का पारण करने से रमा एकादशी का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अन्यथा आप गाय को 2 रोटी दे दीजिए, चींटियों को आटा डाल दीजिए, पक्षियों को दाना और पानी डाल दीजिए। उसके पश्चात अगर आप अपने व्रत का पारण करते हो तो आपको बहुत बड़े दान का फल प्राप्त होता है। अन्यथा आप जो है थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा शक्कर, गुड़ या चीनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक थाली में निकालकर किसी गरीब को दान कर दीजिए। आप मंदिर में भी यह वस्तुएं दान कर सकते हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार उस पे दक्षिणा रख सकते हो। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, यह दान करके भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। तो जैसी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप जो है पशु पक्षियों जीवों की सेवा करके पारण करना चाहते हो या फिर अन्न दान करके पारण करना चाहते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पारण कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाना है। उसके पश्चात ही आपको जो है ठाकुर जी के सामने जो आपने अन्न का भोग लगाया उस प्रसाद को लेकर अपने व्रत का, रमा एकादशी व्रत का पारण करना है। तो यह थी रमा एकादशी की संपूर्ण विधि, जिसे करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और धन और माता लक्ष्मी का वास कर सकते हो, अपने जीवन में खुशियां भर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त रमा एकादशी का व्रत करके अपने जीवन में खुशियां भर सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो रमा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को अवश्य ही ये सब भोग लगाते हुए उनकी सेवा कीजिए, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठाकुर जी जागृत होकर सदैव आपके घर में निवास करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलती है अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।